What's everyone? Welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. Today I'll be taking you through CAT 2017 slot 2 का एक set. In this particular set, let's apply our fate framework. So I think one of the smallest sets that you will ever see in any DLR paper since CAT 2017. शुरू होते से खत्म हो गया काइंड ऑफ सेट 8x8 chess board, and therefore it typically would be a scenario where if you're comfortable with chess you will have an unfair advantage. A lot of people will argue and debate कि आइडियली बोला जाए तो इस सेट को सॉल्व करने में चेस की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है. उन्होंने क्लूज समझा दिए हैं जितने रिक्वायर्ड हैं टू बी एबल टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस. आई कंप्लीटली एग्री, चेस का प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है. But the first parameter in our fate framework is familiarity. Imagine you know how to play chess, and then there is a set on 8x8 chessboard. A queen placed anywhere can attack. So imagine आपको समझाना नहीं पड़ेगा. It is very easy for those of you who know chess, and it doesn't matter कि आप कितना अच्छा खेलते हो नहीं खेलते हो. अगर आपको रूल भी पता है, खेला एक दो बार चेस, that is good enough. Imagine किसी ने वो नहीं करा है, किसी ने चेस आज तक कभी खेला ही नहीं है, या एक लेवल की डिसलाइक आ गई है बिकॉज बचपन से सीखा नहीं, और यू टेंड टू फील स्लाइटली आउट ऑफ प्लेस व्हेन अदर पीपल डिस्कस चेस. ये जनरली जब नहीं आता है या सीखा नहीं है तो वी टेंड टू डेवलप अ डिसलाइक. इमेजिन उन लोगों के लिए ये सेट देखते थे कि चेस बोर्ड, अब क्वीन का मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा, इस क्वीन अ पीस एंड सो ऑन स्टफ, वो किस तरह से गेम मनूवर होगा, कुछ भी नहीं पता. तो फॉर दोस्त जिनको आता है उन्हें लगेगा सर इसमें क्या ही है, पर जिनको नहीं आता है उनको उतना ही टफ लगेगा. सो प्रायर नॉलेज विल बी एन अनफेयर एडवांटेज इन दिस सेट. बट नहीं भी हो प्रायर नॉलेज तो भी आप बड़ी कन्विंसिंगली इस सेट को बड़ी इजीली कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस दैट आर गिवन. अ क्वीन प्लेस्ड एनीवेयर कैन अटैक अनदर पीस इफ द पीस इज प्रेजेंट इन द सेम रो और द सेम कॉलम और इन एनी डायगोनल पोजीशन इन एनी पॉसिबल 4 डायरेक्शन. ये क्लू आपको ऑलरेडी आता था. इमेजिन ये बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि इट इज अज्यूमिंग कि सब लोगों को चेस नहीं आता है. बट अगर आपको चेस आता है तो ये जो पहला क्लू है आपको ऑलरेडी समझा हुआ है, आपको पता है क्वीन का मूवमेंट कैसे होता है. तो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट वंस वी सॉल्व. बट इन टर्म्स ऑफ फेट फ्रेमवर्क आई गेस फेमिलियरिटी में इट कैन बी टिक क्रॉस डिपेंडिंग ऑन वेदर यू नो हाउ टू प्ले चेस और नॉट. एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज को चाहिए नहीं, हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है तो देर इज नो एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज. टाइम कंजम्पशन, इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं तो एक हाथ क्वेश्चन में शायद टाइम ज्यादा लग जाए, बाकी क्वेश्चन से यू कैन पिक एंड चूज. इस तरह के सेट में यू कैन पिक एंड चूज कि यार ये बहुत टाइम लेगा, केसेस काउंट करें बाद में आ जाएंगे कभी लगा तो. अगर लग रहा है नहीं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वैसे भी 64 स्क्वायर्स होते हैं, शुड नॉट बी टू मच ऑफ अ ट्रबल. सो इससे टाइम कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा तो नहीं लगेगा. सो आई अप्लाई टिक एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चन हमारे फेवर में. तो मे बी योर सेकंड सेट इफ यू आर कंफर्टेबल विद चेस. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद चेस मे बी योर फोर्थ सेट. नाउ आई विल अज्यूम दैट यू नो नथिंग अबाउट चेस एंड देयरफॉर जो स्ट्रक्चर समझना है पहले तो वो है चेस बोर्ड का. एंड दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड हियर, that provided there is no other piece in between the path from queen to that piece, the columns are labeled A to H left to right. तो columns की labeling A to H left to right है, ये भी A to H, A to H, and the rows are numbered 1 to 8. rows numbered है 1 to 8 from bottom to top. तो ये आपका रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3. तो उन्होंने रीड कैसे करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन को, तो जैसा टिपिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, वैसे यहाँ रीड करना है. आप पहले लेटर लोगे और फिर नंबर लोगे. सो दिस पोजीशन इज टिपिकली कॉल्ड A1 बिकॉज ये A वाले लेटर के करस्पॉन्ड कर रहा है और 1 वाले नंबर के करस्पॉन्ड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज D4 बिकॉज ये D वाले पार्ट पे है और फोर्थ वाली रो में है. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव गिवन. इमेजिन ये सब आपको पहले से पता है, ये चेस खेला हुआ जो भी पर्सन है उसको ये बेसिक नंबरिंग सिस्टम बहुत अच्छे से पता है. तो ये यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल विद दिस. अच्छा, आगे के सेट्स में कभी आ जाए तो दिस इज द क्वीन, D वाला पार्ट, D8 वाला पार्ट इज द क्वीन, दिस इज द किंग, इसे बोलते हैं नाइट, सॉरी बी वाला पार्ट दिस इज नाइट, दिस इज बिशप, दिस इज रूक, और आगे के जो पीसेस स्मॉलर पीसेस उनको बोलते हैं पॉन. हिंदी में अगर हम बोले तो ये राजा, ये घोड़ा, ये ऊंट, दिस इज रानी, राजा, एंड आगे के इनको हम प्यादा या सिपाही इस तरह टिपिकल कन्वेंशंस में यूज करते हैं. दिस इज जनरल नॉलेज, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन सॉल्विंग दिस सेट. बट यू नेवर नो, कैट 17 में आया है, आगे के कभी किसी कैट के पेपर में कभी आ जाए तो यू शुड डेवलप दिस फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी कि यार बड़ा कंफर्टेबल होगा. अच्छा, बाय द वे अभी लॉट ऑफ यू वुड फील दैट ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू नो हाउ टू प्ले चेस.
In fact, if some of you have played at certain level, I'll be happy to know at what level have you played, what is the typical rating, ranking that you have got, and so on and stuff. So do share that in comments if you have interest in chess. Do also share in comments if you have never played chess. I'll be, it will be interesting कि आपका चेस का एक्सपोजर इस सेट से हुआ है, which is also perfectly fine. You can learn it. It's a fantastic game. Anyways, so coming back, you never know, आगे कभी शायद जाके चेस के बेसिक रूल्स के साथ अगर कंफर्ट लेवल होगा तो सेट सॉल्व करना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा. तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया. अब मैं क्वीन का मूवमेंट भी एक बार क्विकली समझा दूं कि सपोज वी प्लेस क्वीन समवेयर. क्वीन सपोज हमने E4 पे रखी हुई है, तो क्वीन का मूवमेंट उन्होंने कैसे बोला है? A queen placed anywhere can attack any other piece. Attack would mean, think of typical chess की लैंग्वेज में बोलते हैं कैप्चर करना. तो इमेजिन इनमें से कोई पीस एनिमी पीस, लेट सपोज एक कोई पर्टिकुलर दूसरे ओपोनेंट का पीस यहां पर कहीं है और आपकी चांस है, तो क्वीन से आप इस पीस को कैप्चर कर सकते हो, वो बोर्ड के बाहर चला जाएगा. तो अब क्या होगा? अब क्वीन आपकी इस पोजीशन पे आ जाएगी इसे कैप्चर करने के लिए, एंड द नेक्स्ट मूव विल लुक लाइक दिस, दैट दिस पीस विल गो आउट ऑफ द पिक्चर and your queen will get removed from this and will take this position जहां पे हमारा, so हमने E4 पे रखा था and I guess E6 पे था, तो queen यहां आ जाएगी. So this process is called as capture. तो आप जो enemy piece है वो बोर्ड के बाहर चला जाएगा, वो गेम के बाहर हो जाएगा, है ना. चेक मेट और स्टेलमेट और ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्या है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. कैप्चर वाला पार्ट क्लियर हो गया. तो कैप्चर क्वीन कैसे करेगी, इसके रूल्स उन्होंने बताए हैं कि क्वीन को आप कहीं भी रख लो. सपोज क्वीन को यहां रखा, तो क्वीन कैन कैप्चर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, कैन कैप्चर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड कैन कैप्चर इन द डायगोनल डायरेक्शन. तो डायगोनल डायरेक्शन में क्वीन कैप्चर कर सकती है समथिंग लाइक दिस. तो विच मीन्स अगर किसी एनिमी का पीस यहां पर है तो क्वीन डेफिनेटली उसको कैप्चर कर लेगी. यहां पर है तो भी कैप्चर कर लेगी, यहां पर है तो भी कैप्चर कर लेगी. इमेजिन किसी एनिमी का पीस यहां पर है, तो क्वीन नेक्स्ट मूव में कैप्चर नहीं कर पाएगी. आप क्वीन को अगली टर्न में यहां ले जा सकते हो बस, और फिर उसकी अगली टर्न में इसका पीस कैप्चर करवाने के लिए ले जा सकते हो. डायरेक्टली यहां से यहां नहीं जा पाओगे. दैट इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड. ऑल्सो व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इज कि इमेजिन यहां पर भी एक एनिमी का पीस है और यहां पर भी एक एनिमी का पीस है, तो इस क्वीन से आप इस पीस को तो कैप्चर कर लोगे, पर इस पीस को कैप्चर नहीं कर पाओगे. इसे द क्वीन विल नॉट बी एबल टू कैप्चर बिकॉज दिस पीस विल बी एन इंटरप्शन. एक इन बिटवीन पीस आ गया. तो नेक्स्ट मूव में आप क्वीन से इसी को कैप्चर कर सकते हो. ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज गेम के रूल्स है. चेस का मॉडिफाइड वर्जन बना है कि भाई इसके सामने जो भी है सबको मार सकता है, तो ये दोनों पीस कैप्चर कर लिए. ऐसा अगर मॉडिफाइड वर्जन बनाया तो हो सकता है, बट अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है दैट प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर पीस, provided there is no other piece in between the path. तो ये बेसिक चेस के रूल्स हो गए. दिस इज द पार्ट that I guess a lot of you would have skipped or you can skip. ये समझने की जरूरत नहीं थी. Let's move to question straight away. अब क्वेश्चन 1 पे चलते हैं. क्वेश्चन 1 में बोला है if the queen is at C5 पे क्वीन है and the other pieces are at position. So other pieces को हाईलाइट कर लेते हैं. C2 पे है एक पीस, G1 पे एक पीस है, G1 is this one. Then you have G3, G5, G3, G5 and A3 पे भी एक पीस है. So these are the 1, 2, 3, 4, 5 pieces. How many are under attack by the queen? कितने under attack हैं by queen? There are no other pieces. तो quickly check कर लेते हैं कौन कौन से होंगे under attack. तो can I say queen vertically downwards चलेगी, ये पीस तो definitely under attack है. डायगोनल भी चल सकती है, तो डायगोनल के कारण ये पीस भी अंडर अटैक है. हॉरिजॉन्टल चल सकती है, दिस पीस इज आल्सो अंडर अटैक. कैन द क्वीन अटैक दिस एंड कैप्चर इट इन द नेक्स्ट मूव? तो विल से डायगोनल ऐसा चल पाएगा, यहां तो नहीं जा पाएंगे, तो डायगोनल चल के दिस पीस इज अंडर अटैक. तो 1, 2, 3, 4 ridiculously easy question for people who are familiar with chess. You should take hardly 10, 20, 30 seconds, क्योंकि पहला पैराग्राफ पढ़ने में भी हार्डली कुछ टाइम लगेगा. यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना टाइम लगा इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने में. लेट मी सी, आई गेस इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग रीड टू सी. अगर किसी का 20 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर पहला क्वेश्चन हो गया सेट के साथ, तो ऐसा हिस्ट्री में बहुत रेयर हुआ है कैट के साथ कि इतना इजी क्वेश्चन दे दिया. बट अगेन अब बायस बाकी लोगों को शायद थोड़ा समझना पड़ेगा. जिनको चेस आता है उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2.
इफ द अदर पीसेस आर ओनली एट पोजिशंस A1 A3, तो अदर पीसेस हाईलाइट करके लिख लें, A1 पे एक है, A3 पे एक पीस है, B4 पे है, यू हैव अ डायग्राम एट B4, यू हैव अ पीस एट B4, देन यू हैव D7 पे एक पीस है, देन यू हैव H7 पे एक पीस है और H8 पे एक पीस है. सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस ऑफ क्वीन रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बीइंग इन द अटैक? ज्यादा से ज्यादा पीस को मार पाए नेक्स्ट चांस में, दैट इज द नंबर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. और 4 ऑप्शंस हैं. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ F8. F8 पे अगर आपने क्वीन को रख दिया, क्वीन को अगर आपने यहां रखा, तो लेट्स काउंट कि क्वीन कितने पीसेस को अटैक कर पाएगी, कैप्चर कर पाएगी. तो एक को डायरेक्टली कर पाएगी, है ना. फिर दूसरा डायगोनल इसको कर पाएगी, दैट्स इट. कैन आई से 2? इसको इसलिए नहीं कर पाएगी बिकॉज ये पीस इन बिटवीन आ गया. इसे तो डायगोनली आप जा नहीं पा रहे, हॉरिजॉन्टली भी नहीं जा पा रहे, इसके पास भी नहीं जा पा रहे. तो 1 2 ये हट गए, 3 ही हट गया, 4 ही हट गया. तो 6 में से 4 हट गए, 2 हम ढूंढ पा रहे थे, एक डायगोनल वाला एक और एक ये. तो आई कैन राइट दैट फॉर दिस यू विल हैव ओनली 2 पीसेस दैट कम अंडर अटैक. A7 के लिए नाउ आई कैन रन थ्रू स्लाइटली फास्टर. तो क्विकली चेक कर लें कि A7 पे अगर रख दिया हमने क्वीन को, सो A7 इज दिस पोजीशन, क्वीन को यहां रख दिया, तो कौन कौन सी पीसेस कैप्चर कर पाएंगे? 1 2, दैट्स इट. डायगोनल में तो और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही. तो A7 के लिए अगेन देयर आर 2 पीसेस. C1 पे रख देते हैं. C1 यहां पे हमने क्वीन को रख दिया C1 पे, तो यू कैन कैप्चर दिस पीस, यू कैन कैप्चर दिस पीस 2, दैट्स इट. वर्टिकल जाएंगे तो यहां पर भी यू कैन कैप्चर ओनली 2 पीसेस. अगर आपने C1 पे रखा है तो एक डायगोनल ये और एक ये 2, दैट्स इट. 2 पीसेस ओनली कैन बी कैप्चर्ड. डायगोनली जाएंगे तो यहां तक जाना है. D3 पे रख देते हैं. सो D3 यहां पे क्वीन को रख दिया. D3 से काउंट करोगे तो 1 2 और ये डायगोनल वाला एक और पीस मिल गया 3. तो कैन आई से देयर आर 3 पीसेस दैट कम अंडर अटैक. हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस वाला पार्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा चॉइस डी. अगेन आई थिंक रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन टू सॉल्व एंड ट्राई, शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पोजीशंस ऑफ पीसेस सेम है. सो इफ आई मूव अहेड, द पोजीशंस ऑफ पीसेस, इफ अदर पीसेस आर ओनली एट A1, एक बार क्विकली चेक कर लो. A1 A3 B4, देन यू हैव D7 H7 H8, यही है. देन फ्रॉम हाउ मेनी पोजिशंस द क्वीन कैन नॉट अटैक, कितनी पोजिशंस ऐसी है जहां से क्वीन अटैक नहीं कर पाएगी. अब थिंक ऑफ इट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं क्वीन को यहां रख सकता हूं. मुझे ऐसे पोजिशंस ढूंढनी है जहां से कोई भी पीस अटैक के अंदर आ ही ना पाए. नो पीस कैन बी अंडर अटैक, ऐसी पोजिशन ढूंढनी है. अगर मैंने यहां रख दिया तो ये इस पीस को कैप्चर कर लेगी, इस पीस को कैप्चर कर लेगी, तो ये पोजीशन नहीं हो सकती. दिस इज नॉट वन ऑफ दोस पोजीशंस. तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया. पर अब ऐसे 64 अलग अलग 8 8 64 स्क्वायर्स हैं, कितनों को क्रॉस करते बैठूंगा. तो कोई इजियर तरीका सोचे. कैन आई से क्वीन बिकॉज हॉरिजॉन्टल चल सकती है या वर्टिकल चल सकती है या डायगोनल चल सकती है. तो जहां पीसेस हमने रेड से मार्क कर रखे हैं, कैन आई से इनके हॉरिजॉन्टल में सारे स्क्वायर्स को क्रॉस कर दो, इनके वर्टिकल लाइन में सारे स्क्वायर्स को क्रॉस कर दो, और इनके डायगोनल लाइंस में भी, लेफ्ट राइट डायगोनल्स में भी क्रॉस कर दो. विच मींस द मोमेंट यू सी अ पीस हियर, आप ब्लू से वो सारे पार्ट्स क्रॉस कर दो, क्योंकि इस पूरी रो में क्वीन कहीं नहीं आ सकती, क्योंकि हमें बोला है कि क्वीन कैन नॉट अटैक एनी ऑफ द पीसेस, किसी भी पीस को अटैक ना कर पाए. तो इस रो में आ गई तो इस पर्टिकुलर पीस को तो अटैक कर देगी. तो मैं सारी रोज में जहां पे एक्स है रेड वाला, वहां पे ब्लू से क्रॉसेस कर दूं कि दीज पोजीशंस आर डेफिनेटली नॉट अलाउड. सिमिलरली 7th वाली रो में भी इमीडिएटली सारे स्क्वायर्स को फटाफट क्रॉस कर दें. दिस इज टेकिंग लॉट मोर टाइम देन रिक्वायर्ड जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. आप खुद से करोगे तो यू विल टेक फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम दैट आई एम टेकिंग. आपने रोज सारी कैंसिल ऑफ कर दी, यहां से भी सारी रोज के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स जहां एक कोई रेड पीस है उसको हमने क्रॉस ऑफ कर दिया. तो रोज सारी क्रॉस ऑफ हो गई, मतलब 6th 5th या 2nd रो में ही हो सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा 8 3 24. ऑब्वियसली ऑप्शन बहुत कम है बिकॉज अभी वर्टिकल और डायगोनल्स भी क्रॉस करने हैं. तो वर्टिकल अगर ये फर्स्ट ए वाला कॉलम देखे तो आई कैन क्रॉस ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर एक्स आ चुका है रेड वाला. इस वाले पार्ट में भी क्रॉस कर दें, बी वाले पार्ट में बिकॉज यहां है. सी वाले में अभी नहीं कर सकते बिकॉज सी वाले में देयर इज नो वर्टिकल रेड एक्स.
यहां पर डी वाले पार्ट के वर्टिकल्स क्रॉस ऑफ कर दें, ई वाले में कोई भी नहीं है, एफ वाले में कोई भी नहीं है, जी वाले में कोई भी नहीं है, एच वाले में है, तो एच के वर्टिकल क्रॉस ऑफ कर दें। नाउ चेक एवरी स्क्वायर एंड क्रॉस ऑफ ऑल द डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स, तो इस फर्स्ट वाले से अगर हम चलें बॉटम टू राइट में ऐसे जाने वाला हूं, तो अगर इसके डायगोनल्स क्रॉस ऑफ करें तो ये दो पार्ट्स बिकॉज दीज लाई ऑन द स्ट्रेट डायगोनल तो ये हट जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे डायगोनल्स कवर होंगे, इसके डायगोनल सारे क्रॉस ऑफ कर दें, सो यू विल बी एबल टू रिमूव दिस। तो ये दोनों स्क्वायर्स के सारे डायगोनल्स कवर हो गए। इसके डायगोनल्स के कारण इसको इरेज कर दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, सो डायगोनल्स यहां के सारे हट गए। देन व्हाट इज लेफ्ट, इसके सारे डायगोनल्स बचे हैं, तो ये सारे डायगोनल्स हटा दे लाइन से, ये भी हट गया। सो अब इसके डायगोनल्स ऑलरेडी कवर्ड है। वी हैव क्रॉस्ड ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ईदर इन सेम रो, सेम कॉलम और डायगोनल। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, क्या क्या बच गए हमारे? सो विल से कि इफेक्टिवली वी आर लेफ्ट विथ दिस, एक पार्ट ये बचा है स्क्वायर का, एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। कैन आई से इफेक्टिवली वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3 एंड 4? तो करेक्ट आंसर शुड बी चॉइस सी 4। बढ़ते हैं आगे। Let's look at the last question. Suppose the queen is the only piece on the board and it is at position D5. तो queen जो है वो D5 पे है, ऐसा बोल रहे हैं, D5 पे queen है। In how many positions can another piece be placed on the board such that it is safe from attack from the queen? अब हमें वो positions ढूंढनी है जहां पे queen उसको अटैक नहीं कर पाएगी। Just to understand कि कौन सा ऐसा पोजिशन हो सकता है, थिंक ऑफ इट दिस वे। क्या ये एक पोजिशन में मान सकता हूं? चेक करके देखो, अगर आप रो में देखोगे तो रो में नहीं आ रहा है, कॉलम में नहीं आ रहा और डायगोनल में भी नहीं आ रहा। सो दिस इज एन एक्सेप्टेबल सच स्क्वायर। ऐसे कितने स्क्वायर्स मिल सकते हैं जिन पे आप ऐसा रेड क्रॉस बना सकते हो कि क्वीन उसको नेक्स्ट मूव में कैप्चर ना कर पाए? तो रादर देन डूइंग इट दिस वे, वी ऑलरेडी नो कि टोटल 64 है। 64 में से कितने स्क्वायर्स तक की क्वीन की रीच है वो काउंट करना इजी होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्विकली जस्ट काउंट की अपने वर्टिकल पर्टिकुलर कॉलम में, डी वाले कॉलम में ये सारे पीसेस कैप्चर कर लेगी और ये खुद जिस पोजीशन पे उसको भी काउंट नहीं करना, बिकॉज हमें वो पूछा है कि बची हुई कौन सी जगह जहां प्लेस कर सकते हैं पीसेस को। तो ये पूरे 8 स्क्वायर्स आ गए, तो मैं इसे लिख दूं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी 8 स्क्वायर्स हम नहीं रख सकते। कैन आई से हॉरिजॉन्टली रो के हिसाब से भी हम चल के बोल सकते हैं कि इस पूरे पार्ट हॉरिजॉन्टल में यू हैव 3 स्क्वायर्स हियर, ये 3 और ये 4। रिमेंबर क्वीन वाला पार्ट हमने 8 में काउंट कर लिया है, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। सो दिस पार्ट इज 7। अब डायगोनल्स बचे हैं तो लेफ्ट और राइट, वेरी क्विकली उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो डायगोनल्स में यहां से 1 2 3 और यहां से 1 2 3 4, तो 4 और 3 7, सो 7 और स्क्वायर्स मिल गए। एंड फर्दर इफ आई काउंट द अदर वे डायगोनल, तो सेम लॉजिक, यहां के 3 और यहां के 3, कैन आई से 6 मोर स्क्वायर्स आर टू बी काउंटेड। तो इन सबका एडिशन कर लें, 8 एंड 7 15, 15 एंड 7 22 एंड 6 28 ऐसे स्क्वायर से जहां पे क्वीन अटैक कर सकती है। कहां पे अटैक नहीं कर सकती वो पूछा है, तो 64 में से 28 माइनस कर दें। ये 64 कहां से आया? 8 क्रॉस 8 का पूरा ग्रिड है, तो सारे स्क्वायर 64 है, 64 में से 28 माइनस करा तो दैट विल बी 36। चॉइस सी बिकम्स आवर आंसर। सो ऑल 4 क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इजी, एग्जाम में डेफिनेटली करने लायक था। अगर आपका चेस का थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन रहा है, बेसिक आइडिया भी है चेस के रूल्स का, तो this was ridiculously easy set, very surprising, but you never know, a lot of people might not have been aware about chess, and this is we are talking of CAT 17. Remember COVID के बाद जो interest in chess का peak आया है, that has been spectacular. So there is a good chance कि CAT 17 में, and I know this from a fact that CAT 17 में there are a lot of aspirants who said कि सर chess तो हमें आता ही नहीं है, यहाँ देखा ही नहीं है, interest नहीं है. Now the situation is very different. Almost everybody would be very familiar with chess because of the popularity of the game. So you never know, आगे कभी आ जाए तो you should be very comfortable taking up questions from the domain of chess. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.